अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब छाड़ियो। हुरों के रूहानी पेशवा पीर सबकतला शाह राशदी के भाई पीर सदरुद्दीन शाह राशदी ने एक जुमला इस्तेमाल किया है आलम पनाह का, और उन्होंने पूरी मुल्क की सूरत हाल के बारे में कुछ चंद गुज़ारिशात की हैं या कुछ ऐसे अल्फाज कहे हैं जो इससे पहले शायद मैंने पीर सदरुद्दीन शाह राशदी के ज़बान से नहीं सुने। और पीर सदरुद्दीन शाह राशदी की जो तकरीर सोशल मीडिया में वायरल हुई है, उस तकरीर से मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा लगा हो कि शायद कोई नया पीर सदरुद्दीन शाह राशदी आया हुआ हो, और वो मुझे एरिकेशन यानी आपाशी का सूबाई वज़ीर नहीं लगा जो किसी ज़माने में मुशर्रफ के दौर में था। और शायद वक्त गुजरने के बाद पीर सबकतला शाह राशदी के इस वक्त छोटे भाई पीर सदरुद्दीन शाह राशदी ने कुछ ऐसी चीज़ें, लाजमी है वक्त के साथ इंसान जो है ख़ुद को बदलता है, लेकिन हाल ही की उसकी जो तकरीर है जो कि गुज़श्ता शब उन्होंने उमरकोट में की, उसमें जो उन्होंने सवालात उठाए वो सवालात इंतहाई गंभीर और हमारे मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ही अहम सवाल थे। मैं उनकी तकरीर के हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि वो तकरीर बहुत ही अहम है, सुनने जैसी है और रिकॉर्ड करके घर में रखने जैसी है, क्योंकि हम जब अपोजिशन में होते हैं तो फिर हमारा लबो लहजा एक होता है, और जब हमें इक़्तिदार मिल जाता है तो हमारा लबो लहजा दूसरा होता है। लेकिन मैं शक क्यों करूं, मुझे उम्मीद है कि पीर सदरुद्दीन शाह राशदी ने जो कहा है उस पर वो अमल भी करके दिखाएंगे और उस पर सारी ज़िंदगी रहेंगे भी, खड़े भी होंगे। पहले आइए उनकी तकरीर के कुछ हिस्से, क्योंकि तकरीर तो लंबी थी, कुछ हिस्से मैं आपको बता रहा हूँ, और वो आलम पनाह किसको मुखातिब होकर कह रहे हैं, आइए सुन लें। आलम पनाह सिंध के पानी के ऊपर जो किनाल बन रहे हैं, पहले इस राया को इतना तो सोचो कि ये राया को जिंदा रहने का हक है। जिस राया ने सिंध सूबे ने पाकिस्तान की करारदाद पास की थी, क्या उनका हक है या नहीं है? उसके बाद जो मर्जी आप करो। जिधर जिधर कॉर्पोरेट फार्मिंग हुई है, मैं ये बताऊं, इजिप्ट में नाकामी हुई है, इसी तरीके से अफ्रीका में नाकामी हुई है, और अभी इधर भी अगर कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है तो कौन से लोकल आपके इधर के हारियों को मिल रहा है कोई एकड़ भी? आप तो इन्वेस्टमेंट ले रहे हो, तो जब आप इन्वेस्टमेंट ले लोगे उस इन्वेस्टमेंट को एक एग्रीमेंट की शक्ल में सील लगानी पड़ेगी। आलम पनाह वो सील तो लगा दोगे, कॉर्पोरेट फार्मर जो पैसा लाके इधर डालेगा उसने उस सील के तहत, क्लाइमेट चेंज का तो कोई पता नहीं है, पानी है कभी सिस्टम में कभी नहीं है, तो जब उसको पानी आप दोगे एग्रीमेंट पे, हम जिन्होंने करारदाद पास की थी, हम कौन से एग्रीमेंट वाले के पास जाए? हम भी तो फेडरेशन का हिस्सा है, हमारा भी तो एग्रीमेंट है। हम चार भाई हैं, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आलम पनाह, पंजाब और हम सिंध, ये तीन सूबा। हम बाकियों का कोई कसूर नहीं है, हम लोगों को हमारा हक मिले, सिंध सूबे के गरीब आदमी को उसका हक मिले, हम खुश हैं। हमें इक़्तिदार की भी कोई जरूरत नहीं है। इक़्तिदार सूरे बादशाह ने अंग्रेजों से नहीं लिया, वो तो सिंध लिख के दे रहे थे, वो नहीं लिया। पीर सदरुद्दीन शाह राशदी की तकरीर आपने सुन ली। यकीनन बहुत सारे सवालात छोड़ दिए उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान, और उन सवालात और जवाबात का हल भी होना चाहिए, वरना ये सवाल कहीं और सवालों से जुड़ सकते हैं। पहले ही हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे आवाज़ें आ रही हैं। कुछ एक ख़त मुझे मौसूल हुआ है एक मेरे दोस्त का, वो न्यूयॉर्क में रहता है, और उसने अपने ख़त में मुल्क की हालिया सूरत-हाल, बल्कि ख़िते की हालिया सूरत-हाल और बहुत सारी शख्सियात के बारे में अहम इंकशाफात किए हैं। वो ख़त इस वक्त हालात के मुताबिक, मैं आपको उस ख़त का कोई भी अहम हिस्सा नहीं बता सकता, सिर्फ इतना बता सकता हूँ, क्योंकि अगर ये ख़त मैं पढ़ के सुनाऊँ तो फिर मैं भी नहीं रहूँगा और ख़त वाला भी मुश्किल में शायद आ जाए। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ इस ख़त के बारे में कि वो ख़त बहुत ही अहम है, और उस ख़त में मुल्क, ख़िता और आइंदा होने वाली जो ख़िते की सूरत हाल है उसकी अक्कासी की गई है, और जो शख्सियात अभी आपको मुख्तलिफ डायरेक्शन में नज़र आ रही हैं,
या गुमशुम नज़र आ रही, उनके बारे में भी बहुत सारी अहम इंकशाफात किए हैं। लेकिन सदरुद्दीन शाह राजदी की तकरीर और उस ख़त को इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ क्योंकि सदरुद्दीन शाह राजदी ने भी बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं और इसी सवालों के जवाबात को लेकर आइंदा मुस्तकबिल में हमें बहुत सारे अहम चीज़ें देखने को होंगी। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर दूं, वो बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, कराची से कश्मीर के अवाम की ये अपनी तहरीक है। जो तहरीक शुरू हुई है ये अवामी तहरीक है, ये किसी सियासी जमात की तहरीक नहीं है। कोई सियासी जमात सिंध के अवाम के साथ जुड़कर ये अगर तहरीक चला रही है तो वो सिंध के अवाम पर कोई एहसान नहीं कर रही। जो ये लोग कह रहे हैं, कोई भी हो, हुक्मरान हो, अपोजिशन में हो, कहीं भी हो, दाएं हो बाएं हो, कोई भी हो, दाएं बाजू की पार्टी हो या बाएं बाजू की पार्टी हो, जो ये कह रहे हैं कि ये हम कर रहे हो या हमारी वजह से हो रहा है, माफ़ी के साथ अर्ज़, ये जो कुछ हो रहा है अवामी तहरीक यानी अवाम की तहरीक की वजह से हो रहा है। अवामी तहरीक की एक तंजीम भी है, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन बात सिर्फ अवाम की हो रही है तो सिंध के अवाम की ये जो तहरीक है जिसे मैं अवामी तहरीक कहता हूँ, ये सिर्फ अवामी तहरीक है और ये अवाम की तहरीक है। इसको मुझे पता है कि इस तहरीक को कोई मुख्तलिफ रुख भी दिए जाएंगे आने वाले वक्तों में, उस बारे में मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा। लेकिन अवाम को बाखबर रखना मेरा काम है और अवाम इस तहरीक को अच्छी तरह समझती है। कराची में डंपर माफिया के ख़िलाफ़ भी तहरीक अवामी है, कोई सियासी तंजीम एहसान नहीं कर रही है। कराची से लेकर कश्मीर तक जो ये पानी की तहरीक है ये भी अवामी है, कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा। अवाम का जोश, अवाम का प्रेशर है कि जिसके नतीजे में ये सियासी जमातें मैदान में आई हैं। अवाम जिंदाबाद, जिए अवाम, जिए अवाम। खुदा हाफिज़।